राम राम, ओम नमः शिवाय सभी मित्रों को। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोका ज्योतिष एंड देवदर्शन। तो मित्रों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा कि मैंने एक ज्योतिष से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पराशर लाइट को कैसे यूज़ करें उसके बारे में आप सभी को बताया। तो आप समझ ही गए होंगे, जैसा मेरे YouTube चैनल के नाम से भी और मेरी पिछली वीडियो से भी, कि मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी को ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। आगे आने वाले समय में मैं एक बेसिक से लेके एडवांस ज्योतिष का पूरी कोर्स जो मैंने सीखा है वो पूरा का पूरा बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही एक साधारण सा विषय है, लेकिन हर घर में हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न एक रहता है कि हमारे घरों में, हमारे आसपास में हिंदू त्योहार जो मनाए जाते हैं वो किस तिथि पर, किस वार पर मनाए जाते हैं, उसका निश्चय कैसे होता है। हमने देखा है कभी कभी हमारे त्योहार 2 दिन मनाए जाते हैं, जैसे होली आज भी मनाई और फिर कल भी मनाई। कई बार दिवाली भी ऐसे ही 2 दिनों में मनाई जाती है। तो ये असमंजस, ये कन्फ्यूज़न क्यों रहता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और आप अपने घर पर दिनचर्या में जो डेली आपको यूज़ होने वाले चीज़ें हैं उनको आप कैसे अपने घर पर ही बिना किसी की ज़्यादा सलाह मशवरा लिए कर सकते हैं। अगर आप डेली किसी पंडित जी को या किसी गुरुदेव को जो आपके आसपास हैं उनको हर 1 घंटे में हर दिन फ़ोन करेंगे और परेशान करेंगे तो वो भी आपको बताना छोड़ देंगे कि आज क्या है। जैसे कि मैं डेली पंडित जी से पूछूं, पंडित जी आज क्या वार है, क्या तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, क्या आज शिवरात्रि है या आज चौदस है या आज द्वादशी है या आज एकादशी है। तो ये आप घर पर बैठकर भी पता कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, कोई भी आपको महत्वपूर्ण कार्य करना हो घर में, कोई भी मुहूर्त करना हो या कोई पूजा पाठ करनी हो, हवन करना हो, शादी ब्याह हो, कोई भी इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्य बिना अपने पंडित जी या ब्राह्मण देव जिससे भी आप मार्गदर्शन लेते हैं उनकी सलाह के बिना बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी दिनचर्या का एक पार्ट है, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं ये सदैव किसी महत्वपूर्ण गुरुजन, पंडित जी, मार्गदर्शन, ब्राह्मण देवता, इनके ही मार्गदर्शन में करना चाहिए। तो चलो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको बता रहा हूँ आज एक मोबाइल पर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि आज क्या तिथि, क्या वार, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा मुहूर्त चल रहा है, कौन सा लग्न चल रहा है, होरा कौन सा चल रहा है और कौन सा आज तिथि है, दैनिक पंचांग कौन सा है। तो ये ऐप है आपकी जो आप मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नाम है दृक पंचांग। ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड एक ऐप है और जो ये दृक पंचांग है इसमें जो भी दैनिक पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, ये जो कुछ भी है बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है और इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो आप उस ऐप में जाकर अपने घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से ग्रह कौन सी राशि में चल रहे हैं, ये सब आप पता कर सकते हैं। इस ऐप में आप चौघड़ियाँ देख सकते हैं, राहु काल देख सकते हैं और कौन सा समय शुभ चल रहा है, अशुभ चल रहा है, वो सब देख सकते हैं। इस ऐप में आप कौन सा त्यौहार आज है, आने वाला त्यौहार किस दिन पड़ेगा, किस तारीख में पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हैं। इस ऐप में आप कुंडली बना भी सकते हैं और कुंडली का मिलान भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुंडली आपको जो बनाकर दिखाएगा, वो जो हमारा एक नेटल चार्ट होता है, लग्न कुंडली होती है, वो बनाकर दिखा देगा। लेकिन उसको पढ़ना तो आपके पंडित जी या कोई ब्राह्मण देवता को ही पड़ेगा। लेकिन आप उसमें अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं कि अमुक तिथि पर अमुक जातक का जन्म हुआ, किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसी टाइम पर आपने उसमें उसका समय, दिन और वार और सन किस तारीख में हुआ वो आप नोट करके रखें तो आपके पास हमेशा के लिए
सेव हो जाएगा और अब आप पंडित जी के पास जाके उसकी जन्मतिथि बच्चे की बनवा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दैनिक पंचांग ऐप है इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्ले स्टोर को आपने ओपन किया, यहाँ पर आप टाइप कीजिए दृक् पंचांग, हाँ जी दृक् पंचांग, और इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक पंडित जी बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं ये, तो उस वाली ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, इस वाली ऐप को जो अब आपको सामने दिख रही है। इस ऐप पे जाके आप इंस्टॉल का ऑप्शन दबाएंगे और ये देखिए समय का पहिया घूम रहा, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए आपको दृक् पंचांग दिख गया, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी ऐप। अब सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हिंदू कैलेंडर देख सकते हैं। इसमें आपको अपना जो इंग्लिश कैलेंडर होता है वो दिख जाएगा 1 से लेके 30 सितंबर तक। आज 23 सितंबर तिथि है, सोमवार है, कृष्ण षष्ठी मतलब हमारी देशी भाषा में बोलते हैं छठ, तो आज छठ है। यहाँ पे देखिए 23 के नीचे 6 लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 23 तारीख है, आज की डेट 23, और अपना सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से छठ मतलब षष्ठी तिथि, और ये है कृष्ण पक्ष की, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष हमेशा कृष्ण पक्ष में आता है, तो आज है कृष्ण पक्ष की षष्ठी, और संवत चल रहा है 2081। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप इस पर बैक जाइए। अब आपको अगर किसी विशेष तिथि का देखना है तो आज का ही देख लेते हैं। 23 सितंबर 2024 सोमवार को षष्ठी है, तो सूर्योदय का टाइम लिखा हुआ है कि आज 6:11 पर सूर्य उदय हुआ और सूर्यास्त 6:17 शाम को होगा। इसी प्रकार चंद्रोदय और चंद्रास्त का सबसे महत्वपूर्ण हमने जो आज का वीडियो बनाया है इसीलिए बनाया है, तिथि के लिए। तो आज जो षष्ठी है वो आज आ गई है। एक बात और आपको पता होना चाहिए मित्रों कि कोई भी तिथि तभी मानी जाती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो कि सूर्य उदय के समय पर हो। अगर सूर्य उदय के पहले ही वो तिथि आ गई है तो मानी जाएगी, वरना तिथि के बाद आई है, सूर्योदय के बाद आई है, तो वो तिथि नहीं मानी जाएगी। मतलब आज 6:11 पर सुबह सूर्य उदय हुआ, तो अगर उस समय षष्ठी है तो षष्ठी मानी जाएगी, सप्तमी है तो सप्तमी मानी जाएगी। तो सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वही मानी जाएगी आज की तिथि, चाहे वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की ही क्यों ना हो, वही पूरे दिन की तिथि मानी जाएगी। मतलब उगती तिथि मतलब सूर्योदय जिस समय उदय हो रहा है, सूर्यदेव जिस समय आ रहे हैं, उस समय जो तिथि है वही उस दिन की तिथि मानी जाएगी। तो आज 23 सितंबर को 6:11 पर सूर्य भगवान उदय हुए, उस समय छठी षष्ठमी तिथि चल रही थी, तो वो आज षष्ठी मानी जाएगी। और ये कब तक रहेगी, ये इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये 1:50 PM मतलब दोपहर तक रहेगी। आज जो दोपहर है 1:50 उस तक षष्ठमी, और 1:50 के बाद सप्तमी आ जाएगी दोपहर के। लेकिन आज पूरा दिन षष्ठी ही मानी जाएगी। सप्तमी कब मानी जाएगी, चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 24 सितंबर को मान लेते हैं। तो सप्तमी आ गई थी 23 सितंबर, सप्तमी आ गई थी 23 सितंबर सोमवार को 1:51 पर, लेकिन वो कल उगते सूर्य के समय नहीं थी, इस वजह से वो मानी जाएगी मंगलवार को उगते सूर्य के समय। उगते सूर्य के समय सप्तमी थी, चाहे वो दोपहर 12:38 पर ही समाप्त हो रही है, लेकिन कल 24 सितंबर 2024 की जो तिथि मानी जाएगी वो सप्तमी मानी जाएगी। तो इस एक थंब रूल को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस दिन सूर्य उदय हो रहा है उस समय जो तिथि है वही उसकी तिथि मानी जाएगी उस दिन की। चाहे
सुबह 6:12 पर सूर्य उदय हुआ उस दिन सप्तमी है, और 6:20 पे ही अष्टमी आ जाए, लेकिन उस दिन सप्तमी ही मानी जाएगी क्योंकि उगती तिथि मानी जाती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो भी सूर्योदय के समय तिथि होगी वही मानी जाएगी, चाहे वो फिर थोड़े ही टाइम में अगली तिथि आ जाए। उसके बाद आप नक्षत्र देख सकते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है। एक नक्षत्र की जो आयु होती है, जो समय होता है, वो लगभग 1 दिन होता है। हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र हैं, जो कि चंद्रमा की पत्नियां को कहा जाता है। 27 नक्षत्र हैं, तो अमूमन 27 दिन मतलब एक चंद्रमा आप मान सकते हैं। तो हर दिन एक नक्षत्र होता है। तो जैसे तिथियां चेंज होती हैं, तिथियों का समय बदलता है, वैसे ही नक्षत्रों का समय भी बदलता है। तो आज जैसे 23 तारीख को रोहिणी नक्षत्र 10:07 PM तक, मतलब रात के 10:07 तक रहेगा 23 तारीख को, और 23 तारीख के 7:08 पर मृगशिरा नक्षत्र आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथि, नक्षत्र। उसके बाद इसमें योग, करण, वार, ये सब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए नीचे सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप मुहूर्त देख सकते हैं। जैसे अभिजीत मुहूर्त 11:50 से लेके 12:38 तक, अमृत काल, सर्वसिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, विजय मुहूर्त योग। तो ये ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनमें आप कोई अपने दैनिक दिनचर्या का कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं। जैसे आप कहीं कुछ सामान परचेज करना जाना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। आप कोई नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, नया क्लास नहीं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो इनमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्राय अच्छे मुहूर्त माने जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त तो ऐसा होता है कि इसमें आप कोई भी कार्य करें उसमें आपको हमेशा विजय ही मिलती है। ऐसे ही विजय मुहूर्त होता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ गए अशुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इसमें राहु काल आ गया। राहु काल को भी त्याज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए राहु काल को यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो राहु काल को आप यहाँ से देख सकते हैं इस ऐप में। गुलिक काल, यमगण, दुर्मुहूर्त, भद्रा भी आपने काफ़ी सुना होगा होली के टाइम पे कि भद्रा आ गई। तो भद्रा को भी किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। तो यह फिर वापस आप जाएंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको भारतीय त्यौहार दिख जाएंगे कि आने वाली तिथि पर कौन सा त्यौहार पड़ रहा है आते हैं। फिर इसमें दैनिक मुहूर्त आ जाते हैं। जैसे चौघड़िया देखना है तो चौघड़िया कौन सा शुभ है। अमृत सर्वोत्तम, मतलब 6:11 से लेकर 7:42 सुबह तक अमृत सर्वोत्तम चौघड़िया है। तो यहाँ पर आपने चौघड़िया भी देखा और उधर आपने जाके देखा कि राहु काल तो नहीं है और अमृत काल है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, विजय मुहूर्त है। तो यहाँ पर सर्वोत्तम भी हो गया, चौघड़िया भी, और उधर से आपका राहु काल भी नहीं है और कोई मुहूर्त दूसरा अच्छा आ रहा है। तो 2 चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो गई। तो मतलब आप इस समय में अमृत सर्वोत्तम 6:11 पे कोई कार्य कर सकते हैं। काल हानि, शुभ उत्तम, रोग अमंगल, तो इस समय में कोई अच्छा कार्य अगर आप करेंगे तो उसमें आपको रोग आने के चांस हो जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ से चौघड़िया से देख सकते हैं। उसके बाद आप होरा मुहूर्त देख सकते हैं। तो जैसे मंगल आक्रामक, सूर्य बलवान, बृहस्पति फलदायक। तो जब आप कोई मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें 4-5 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नक्षत्र, होरा, चौघड़िया, राहु काल, ये सब चीज़ों को मिला जुला के पंडित जी एक मुहूर्त निकालते हैं, जो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसलिए जब भी कभी आप कोई मुहूर्त या कोई भी अच्छे कार्य के लिए पंडित जी से कोई समय लेने जाएं तो उनको पूरा समय दें, ताकि वो चेक करके आपको कोई अच्छा समय बताएं जो आपके लिए सर्वसिद्धि योग प्रदान करे और आपका कार्य सफल हो। उसके बाद ये लग्न होता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न होते हैं। जैसे आप अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी किस लिए ले रहे हैं, चलाने के लिए ले रहे हैं। तो गाड़ी अगर आप किसी ऐसे मुहूर्त में लेंगे जो चर लग्न हो, तो चर लग्न मतलब चलायमान, चलने वाला, तो उसमें आपकी गाड़ी चलती रहेगी, तो वो अच्छा होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने गाड़ी स्थिर लग्न में ले ली, स्थिर लग्न मतलब एक जगह पर
बैठा हुआ स्टेबल, कोई कहीं अनमूवेबल, मूव नहीं कर रहा है, तो आपने गाड़ी ले भी ली तो आपको उसको चलाने का ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस गाड़ी को एक स्थायी स्थिर लग्न में लिया है। तो जब कोई गाड़ी ली जाती है तो हमेशा चर लग्न में ही लेनी चाहिए, मूवेबल लग्न में लेनी चाहिए। और साथ साथ में बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए, जैसे कि आपका नक्षत्र उस दिन सही है नहीं, आपका होरा लग्न सही है या नहीं, आपने किस मुहूर्त में ली है, तो इन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका पंचक रहित समय कौन सा है, तो जो चोर पंचक, मृत्यु पंचक, अग्नि पंचक, इनमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त वाले पंचकों में कार्य करना चाहिए, तो यहाँ से आप पंचक भी कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बात। इसके बाद आप कुंडली, यहाँ पर देखिए आप कुंडली भी किसी की बना के देख सकते हैं। आपको अगर किसी की कुंडली बनानी है तो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर किसी भी बच्चे का नाम, जैसे मेरा नाम अमित शर्मा है, अमित, कुमार या कुमारी, कुमारी, यहाँ पर जन्म दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेरी तिथि है 2 दिसंबर 1983, 1983, तो मैंने वही डाल दिया। यहाँ पर समय मेरा है 1:30 सुबह, सुबह मतलब रात्रि वाला सुबह, AM। और ताउड़ यहाँ पे आप खोज सकते हैं, जैसे मेरा जो पड़ता है नूह हरियाणा मेवात में, मेवात वही सुरक्षित करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कुंडली बन के आ जाएगी, जो कि कंटिन्यूअस अमित, ये मेरा साइन आ रहा है, जो कि मेरी एक जन्म पत्री बनकर यहाँ पर आ गई है। तो आप इसमें जन्म पत्री भी बनाकर देख सकते हैं, उसमें आपको सभी ग्रह लग्न वगैरह दिख जाएंगे। जैसे मेरा लग्न कन्या आ रहा है, लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो लग्न में मंगल बैठते ही आदमी मंगली हो जाता है, तो मैं मांगलिक हूँ। तो ये यहाँ पर कुंडली भी बना दिया आपने। यहाँ पर फिर आप ज्योतिष की कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्रत संग्रह, यहाँ पर कौन सा व्रत आ रहा है, चंद्र दर्शन कैसे होते हैं, क्या है, कौन कौन से व्रत आ रहे हैं, वो सब की डिटेल रहती है। प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत 15 सितंबर, 29 सितंबर, फिर अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर सारे व्रत आ जाएंगे, सत्यनारायण व्रत, दुर्गाष्टमी, कालाष्टमी, श्राद्ध, विनायक चतुर्थी, सावन सोमवार, ये सब चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर आप राशिफल, गीत, भक्ति गीत, उत्सव, व्रत संग्रह, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप एक चीज़ और मेरे को दिखानी थी आपको, हाँ, यहाँ पर आप आरती, सभी देवी देवताओं की आरतियाँ, देवता आरती, देवी आरती, गणेश आरती, नवदुर्गा आरती, सप्तवार आरती, मतलब यहाँ पर जितनी भी देवी देवताओं की आरतियाँ हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद चालीसा, सभी देवों का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्तोत्र, जितने भी देवी देवताओं के स्तोत्र हैं, शिव स्तोत्र, राम स्तोत्र, गणेश स्तोत्र, हनुमंत स्तोत्र, ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद देवी देवताओं के नाम, 11 नाम, हनुमान जी के, भगवान गणेश जी के, सूर्य देव के, इन सब के 12-12 नाम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चे का नाम, जैसे मेरा नाम अमित शर्मा है, अमित, कुमार या कुमारी, कुमारी मीन लेडीज़, फीमेल, कुमार मतलब लड़का, पुरुष, मेल। यहाँ पर जन्म दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेरी तिथि है 2 दिसंबर 1983, 1983, तो मैंने वही डाल दिया। यहाँ पर समय मेरा है 1:30 सुबह, सुबह मतलब रात्रि वाला सुबह, AM। और ताउड़ यहाँ पे आप खोज सकते हैं, जैसे मेरा जो पड़ता है नूह हरियाणा मेवात में, मेवात वही जहाँ पर अभी दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान के, यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सुरक्षित करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कुंडली बन के आ जाएगी, जो कि कंटिन्यूअस अमित, ये मेरा साइन आ रहा है, जो कि मेरी एक जन्म पत्री बनकर यहाँ पर आ गई है। तो आप इसमें जन्म पत्री भी बनाकर देख सकते हैं, उसमें आपको सभी ग्रह लग्न वगैरह दिख जाएंगे। जैसे मेरा लग्न कन्या आ रहा है, लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो लग्न में मंगल बैठते ही आदमी मंगली हो जाता है, तो मैं मांगलिक हूँ। तो ये यहाँ पर कुंडली भी बना दिया आपने। यहाँ पर फिर आप
ज्योतिष की कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्रत संग्रह, यहाँ पर कौन सा व्रत आ रहा है, चंद्र दर्शन कैसे होते हैं, क्या है, कौन कौन से व्रत आ रहे हैं, वो सब की डिटेल रहती है। प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत 15 सितंबर, 29 सितंबर, फिर अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर सारे व्रत आ जाएंगे, सत्यनारायण व्रत, दुर्गाष्टमी, कालाष्टमी, श्राद्ध, विनायक चतुर्थी, सावन सोमवार, ये सब चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर आप राशिफल, गीत, भक्ति गीत, उत्सव, व्रत संग्रह, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप एक चीज़ और मेरे को दिखानी थी आपको, हाँ, यहाँ पर आप आरती, सभी देवी देवताओं की आरतियाँ, देवता आरती, देवी आरती, गणेश आरती, नवदुर्गा आरती, सप्तवार आरती, मतलब यहाँ पर जितनी भी देवी देवताओं की आरतियाँ हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद चालीसा, सभी देवों की चालीसाएँ यहाँ पर हैं। ये मेरे पास फ्री का है ऐप, इस वजह से इसमें बार बार ऐड आ जाते हैं। आप चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्तोत्र, जितने भी देवी देवताओं के स्तोत्र हैं, शिव स्तोत्र, राम स्तोत्र, गणेश स्तोत्र, हनुमंत स्तोत्र, ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद देवी देवताओं के नाम, 11 नाम, हनुमान जी के, भगवान गणेश जी के, सूर्य देव के, इन सब के 12-12 नाम यहाँ पर आ जाते हैं। भगवान शिव के 12 नाम, ओम सोमनाथाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ओमकारेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम भीमाशंकराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, ओम गिरणेश्वराय नमः। तो यहाँ पर सूर्य देवताओं के नाम, और अंत में यहाँ पे नाम नारायणम, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा फ्री में, जिसमें आप अपनी दैनिक पूजा पाठ, कैलेंडर, दैनिक पंचांग, त्योहार, तीज त्योहार, मुहूर्त, कुंडली, गीत, भक्ति गीत, उत्सव, सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और शायद आप सबके काफ़ी काम आए। तो अगर किसी को ये हेल्पफुल होगी, किसी के काम आएगी, तो मेरी ये वीडियो मेरे लिए, अगर किसी को, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, और आशा ये भी करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और आपकी दैनिक दिनचर्या में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और मैंने जिस कारण से ये वीडियो बनाई है वो चरित्रार्थ होगी, उसका मतलब 100% मेरे को। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप कुशल मंगल रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योतिष की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो जिस भी किसी भाई बहन को ज्योतिष बिल्कुल बेसिक से सीखनी हो, तो वो मेरी वीडियोस को देख सकता है। हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया बिल्कुल बेसिक से, वही मैं यहाँ पर वही मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि और भाई या बहन किसी को अगर सीखना है तो उसके काम आ सके। तो सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।